नमस्ते दोस्तों, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। ऑटो एक्सपो 2025 शुरू होता है विद हाई एनर्जी बर्नआउट और थ्रिलिंग कार ड्रैगिंग एक्शन। विंटेज एमजी मिडजेट का टाइमलेस चार्म, एक फ्यूचरिस्टिक हेलीकॉप्टर जो इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलता है, और पोर्शे GT3 RS की जॉ ड्रॉपिंग स्पीड। ये सिर्फ ट्रेलर है। BMW X3 और Lexus LF ZC की एलिगेंस, फिर आती है MG साइबरस्टार की इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन और सबसे ज्यादा वेटेड टाटा सियारा का ग्रैंड कमबैक। यह है ऑटो एक्सपो 2025, जहां स्पीड, स्टाइल और फ्यूचर मिलते हैं एक प्लेटफॉर्म पर। डोंट मिस दिस एपिक राइड। ऑलराइट गाइस, भाई और मैं आ चुके हैं ऑटो एक्सपो में, जो इस बार प्रगति मैदान में हो रहा है। देखते हैं क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है, क्या क्या नई गाड़ियां हैं, तो चलो चलते हैं। तो गाइस, हॉल नंबर 4 में एंटर होते ही आपको दिखेगी U8 लग्जरी प्लग इन हाइब्रिड SUV फ्रॉम BYD। इसमें हमको मिलता है 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 4 220 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर्स, 39 किलोवाट और लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी। ये एक्सेलेरेट करती है 0 से 100 किलोमीटर पर आवर इन 3.6 सेकंड। टॉप स्पीड है इसकी 200 किलोमीटर पर आवर। अब U8 के बाद हम गए यामाहा के पवेलियन में। हमको पहली बाइक दिखी यामाहा RD350 टॉर्क इंडक्शन। ये आती है 347 सीसी एयर कूल्ड पैरेलल ट्विन 2 स्ट्रोक इंजन के साथ। ये प्रोड्यूस करती है 40 HP की पावर, टॉर्क देती है 32 न्यूटन मीटर का। इसके फ्रंट में है डिस्क ब्रेक और रियर में है ड्रम ब्रेक। टॉप स्पीड है इसकी 140 से 160 किलोमीटर पर आवर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 16 लीटर की। अब RD350 के बाद जो सबसे ज्यादा आई कैचिंग था वो था यामाहा एरोएक्स 155। ये आता है 155 सीसी लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन के साथ। ये पावर प्रोड्यूस करता है 50 PS की, टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13 न्यूटन मीटर का, 24 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज है। इसका अप्रॉक्स प्राइस है 1,48,000। तो अब हम जाते हैं BYD के पवेलियन में। यहाँ पर हमको दिखती है BYD Celeon 7। इसकी बैटरी है 90 किलोवाट आवर की, रेंज है इसकी 600 किलोमीटर, पावर आउटपुट देती है 523 हॉर्स पावर का। एक्सेलरेशन है 0 to 100 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 4.5 सेकंड। चार्जिंग है 10 to 80% इन जस्ट 24 मिनट। टॉप स्पीड है 215 किलोमीटर पर आवर। अब वैसे तो ऑटो एक्सपो में और भी बहुत गाड़ियां थी जो बहुत बेहतरीन थी, बट वो गाड़ी जिसने सबका ध्यान बटोरा, सबकी नजर अपनी तरफ खींची, वो थी पोर्शे GT3 RS। Down the street with your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. अब पोर्शे के बाद हम गए टोयोटा के पवेलियन में। टोयोटा के पवेलियन में जो 3 गाड़ियां थी वो थी टोयोटा इंटरवेंशन, टोयोटा डायग्नोसिस और टोयोटा सर्विलांस। ये तीनों ही कार टोयोटा हेलेक्स के ऊपर बेस्ड थी। गाइस, अब हम आ गए हम 7 वाली है कैटेगरी पे, बसेस पे। EV बसेस हैं। अब देखो गाइस, मैं पूरा 6 फुट का हूँ, मगर अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो तब भी नीचे एटलीस्ट थोड़ी जगह बच रही है। मतलब पूरा तो आ रहा हूँ यार, मैं शायद आ रहा हूँ, आ जाएगा। नहीं यार, मेरा सर लग रहा है, पूरा तो नहीं आऊँगा मैं। तो भाई मेरी हाइट का बंदा तो बैठ के जाएगा इसमें, पूरा नहीं आ सकता। बाकी यहाँ पर AC वेंट्स हैं और क्या है, लाइट्स हैं, सिंपल AC, चार्जिंग सॉकेट्स और चार्जिंग स्लॉट्स हैं यहाँ पे अपना सामान रखने के लिए। यहाँ पर उन्होंने ये बकेट टाइप दे रखे हैं और कुछ नहीं है ये भाई, पूरा मतलब ठीक ठाक कंफर्टेबल है। बाकी जो छोटी हाइट वाले हैं 6 से, वो आराम से लेट जाएंगे, 6 वाले लेट नहीं पाएंगे। अब अशोक लेलैंड की बस में बैठने के बाद हम गए हीरो के पवेलियन में। हीरो के पवेलियन में हमको दिखे कुछ कंसेप्चुअल स्कूटर्स और बाइक्स, जिसमें से जो सबसे आकर्षित थी वो थी हीरो सेंटिनल, जो कि कार्बन फाइबर की बनी हुई थी। तो अब हम गए लेक्सस पवेलियन में। लेक्सस पवेलियन में एक बहुत ही अट्रैक्टिव गाड़ी खड़ी थी जिसका नाम था लेक्सस LF-Z इलेक्ट्रिक। इसकी प्रेडिक्टिव मैक्सिमम रेंज थी 600 किलोमीटर। ये 3 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती थी। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था मारुति सुजुकी पवेलियन। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी जो थी मिडिल क्लास फैमिली की आई कैंडी, मारुति सुजुकी ई-विटारा। अब ई-विटारा लोडेड थी एम्बिएंट लाइटनिंग विद मल्टी कलर इल्यूमिनेशन, 26 सेंटीमीटर मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, ट्विन डेक फ्लोटिंग कंसोल, सनरूफ विद फिक्स्ड ग्लास एंड वायरलेस चार्जर। अदरवाइज लाइट यहाँ पर है ऐसे करके। हाइट मेरी 6 है, मगर फिर भी ठीक ठाक स्पेस है, बट मेरी हाइट टच नहीं हो रही इस पर। देख सकते हो कि ऊपर स्पेस नहीं है, मतलब मेरे अगर मैं सीधा होकर बैठूँ तो ऊपर स्पेस नहीं है मेरे। भाई के में है, तो भी भाई की हाइट
511 है, बट मेरे पे नहीं है तो मेरा सर पीछे लगेगा। सीट बहुत कंफर्टेबल है भाई। तो नेक्स्ट हम गए किया के पवेलियन में, और किया के पवेलियन हमको दिखी EV9। अब EV9 आती है डिजिटल टाइगर नोज ग्रिल, LED हेडलैम्प, 360 कैमरा, पावर ORVM, सेकंड रो कैप्टन सीट विद मसाज फंक्शन, डुअल सनरूफ, डिजिटल IRVM। इसका प्राइस था 1 करोड़। अब मर्सिडीज में हमको देखने को मिली कंसेप्ट कार्स AMG, और TVS में हमको देखने को मिले कार्बन फाइबर स्कूटर्स, रॉनिन बाइक। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था MG पवेलियन, और MG पवेलियन में जो गाड़ी खड़ी थी जिसको देख के सबके मुंह से निकला वाओ, वो थी MG मिडजेट। फिर हमने एक्सप्लोर करी MG साइबरस्टर EV विद डिपिंग नोज, स्लीक LED हेडलैम्प्स, फंक्शनल एयर डक्ट्स, स्प्लिट फ्रंट बम्पर, डुअल टोन 20 इंच अलॉय। ये प्रोड्यूस करती है 500 bhp की पावर और बस 3.2 सेकंड्स में 100 km/h की रफ्तार पकड़ती है। इसका प्राइस है 60 से 70 लाख। अब MG के बाद हम गए टाटा के पवेलियन में। टाटा के खेमे में खड़ी थी मोस्ट अवेटेड हाइब्रिड व्हीकल टाटा सिएरा। इसका इंजन है 490 सीसी का। ये प्रोड्यूस करती है 160 bhp की पावर विद 280 न्यूटन मीटर टॉर्क, और सबसे अट्रैक्टिंग फीचर है इसका प्राइस, जो कि है 10.5 लाख अप्रॉक्स। अब नेक्स्ट पवेलियन था महिंद्रा का। अब महिंद्रा के पवेलियन में वैसे तो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी जैसे BE6, बट वो एक गाड़ी जिसके अगल बगल लोग मक्खियों की तरह भिनभिना रहे थे वो थी XEV9E। XEV9E के अंदर हमें 3 स्क्रीन सेटअप मिलता है और पैनारोमिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS, 65 वॉट USB Type-C चार्जिंग पोर्ट। XEV9E आती है 7 एयरबैग के साथ विद 19 इंचेस टू 20 इंचेस व्हील साइजेस। इसके बेस मॉडल का प्राइस है 21 लाख से लेकर टॉप मॉडल का प्राइस है 30 लाख। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ इंडियन मार्केट में उतरे नए ऑटोमोबाइल ब्रांड की तरफ, विनफास्ट। अब इनका जो पहला व्हीकल था वो था VF वाइल्ड। ये इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक था। इसकी हाईलाइट ये थी कि एक्सपेंड हो सकता है 5 से 8 फीट बाय फोल्डिंग द रियर सीट्स। ट्रक में हमें मिलता है पैनारोमिक सनरूफ और डिजिटल ORVM। अब इनका नेक्स्ट व्हीकल था VF9। ये आती है 530 किलोमीटर क्लेम रेंज के साथ। ये प्रोड्यूस करती है 408 PS एंड 620 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये राइवल होगी किया EV9, BMW iX। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे व्हीकल के पास जो हवा में उड़ सकता है। जी हाँ, सरला एविएशन की तरफ से एयर टैक्सी। ये एयर टैक्सी बनी है 20 से 30 किलोमीटर तक की शॉर्ट ट्रिप्स के लिए। इसकी स्पीड है 250 km/h। दिस टैक्सी कैन अकोमोडेट अप टू 6 पैसेंजर। इसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 680 किलोग्राम। तो वैसे अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे पूरे ब्लॉग की और ऑटो एक्सपो 2025 के बेस्ट मोमेंट की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कार ड्रैग एंड कार बर्नआउट की। तो चलो चलते हैं। भाई बर्नआउट में ना मज़ा आ गया एकदम। टायर की स्मेल हो गई। भाई को खुशबू लग रही है, मुझे स्मेल लग रही है क्योंकि मेरे को नहीं पसंद ये चीज़ें मतलब टायर की स्मेल नहीं पसंद, इसको पसंद है। मगर भाई जो उन्होंने बर्नआउट कराया ना, गजब भाई। तो भाई 6 बज गए हैं और हम वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि ऑटो एक्सपो है ही 6 बजे तक का, सुबह से 6 बजे तक है। तो आई होप आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय। In case I don't see ya, good afternoon, good evening.